कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देशव्यापी 4 दिवसीय विशेष अभियान टीका उत्सव। प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव को बताया कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत। कहा व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही सामाजिक स्वच्छता पर भी दें विशेष बल। देश भर में टीकाकरण उत्सव को मिला भारी जन समर्थन। भारत में जारी है सबसे तेज टीकाकरण अभियान। पिछले 24 घंटों में दी गई 35 लाख से भी ज्यादा खुराक के साथ कुल टीकाकरण 10 करोड़ के पार। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नोदिया जिले के शांतिपुर में किया एक रोड शो। टीएमसी और अन्य दलों के नेताओं ने भी किया चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। अनंतनाग और शोपियां जिले में 5 आतंकवादी ढेर। इलाके में तलाशी अभियान जारी। महान समाजसेवी महात्मा ज्योतिबा फुले की आज है जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नमन। कहा जीवन पर्यंत महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को करती रहेगी प्रेरित। और ब्यूनस आयर्स में FIH हॉकी प्रो लीग मैच में भारत ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। भारत की ओर से अमनप्रीत सिंह ने दागे 2 गोल। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आगे देखेंगे बुलेटिन में खबरों को विस्तार से, लेकिन इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के नोदिया जिले में राणा घाट, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे पश्चिम बंगाल के नोदिया जिले से रोड शो का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ और ख़ास तौर पर वो जय श्री राम के नारे और वहाँ पर जो चुनाव के मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए नारे लगा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शांतिपुर में भी इससे पहले रोड शो किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार की घटना पर कहा कि ममता बनर्जी के उकसावे की वजह से ये दुखद घटना हुई है।
ममता दीदी ने कुछ ही दिन पहले भाषण किया था कि सीआईएफएस सीएपीएफ वाले आए तो उनको घेर लो, उन पर हमला करो। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, एक शार्प सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती तो 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया। और इस दौरान गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हाल की हिंसा की घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल में चुनाव ज्यादातर शांतिपूर्ण ही रहा है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भी मतदान शांतिपूर्ण ही रहेगा। ये एक घटना छोड़कर बाय एंड लार्ज बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। हालांकि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के दौरान भी 5 से ज्यादा कार्यकर्ता मार दिए गए, इसके लिए भी ममता दीदी कुछ नहीं बोली। परंतु बंगाल का चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा है, वो बंगाल में एक नई शुरुआत। पहले कम्युनिस्ट और फिर तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया है। बंगाल इससे बाहर आ रहा है। मैं बंगाल की जनता को ये भी वादा करना चाहता हूं कि 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, ये चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा हमेशा के लिए बंगाल को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि राजनीति हिंसा करने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से परास्त करने वाले हैं। तो ये पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार। और अब खबरें कोरोना से मुकाबले से जुड़ी हुई। कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए आज से देशव्यापी टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। इसके तहत पूरे देश में 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। देश में कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों से बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। योग्य घोषित किए गए लोगों को लोग कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप की सहायता से टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा वो टीकाकरण केंद्रों पर भी जाकर सीधे पंजीकरण करवा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से देशव्यापी टीका उत्सव शुरू किया और इस पर NarendraModi.in पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने टीकाकरण को लेकर देशवासियों से कुछ आग्रह किए हैं। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण को एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत बताई है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही सामाजिक स्वच्छता पर विशेष बल देना है। इस लेख में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 4 बातें याद रखने के लिए कही हैं। और वो कौन सी 4 बातें हैं? पहली, ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। दूसरी बात, ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। तीसरी बात, ईच वन सेव वन, यानी कि मैं स्वयं भी मास्क पहनूं, स्वयं को भी सेव करूं, बचाऊं और दूसरों को भी सेव करूं। चौथी और आखिरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। और ये भी उन्होंने कहा है कि एक भी पॉजिटिव केस आने पर सभी का जागरूक रहना और बाकी लोगों की टेस्टिंग कराना जरूरी है। एक भी वैक्सीन का नुकसान ना हो, ये भी सुनिश्चित करना है। जब तक जरूरी ना हो तब तक हम घर से बाहर भी नहीं निकलें। जो टीका लगवाने योग्य हैं, उन्हें टीका जरूर लगे। तो ये बातें प्रधानमंत्री ने खास तौर पर अपने लेख में लिखी हैं। और देश भर में आज से 14 अप्रैल तक मनाया जा रहा टीका उत्सव किस तरह से है, आप इसके कुछ नज़ारे देख सकते हैं। ये तमाम जगहों पर जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां जहां कोविड को लेकर के टीका लगाया जा रहा है, टीका उत्सव के दौरान, इस टीका उत्सव के दौरान
11 से 14 अप्रैल तक पूरे देश में टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। इसके मद्देनजर हर सेंटर्स पर लोगों का आना जारी है और ये एक खास मुहिम छेड़ी गई है, क्योंकि कोविड-19 की जो महामारी है उससे अगर हमको बचना है तो हमें अपने आप को वैक्सीनेट कराना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री भी इसके लिए लोगों से अपील कर चुके हैं, वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाकर के इस टीकाकरण महोत्सव का हिस्सा बने और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, साथ ही साथ अपने जानकारों को भी इसकी सुविधा का फायदा दें। आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार हर उम्र का, हर वर्ग का तबका यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो यहाँ पर आकर के दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पर देखिए सब लोग यहाँ वैक्सीनेट होना चाह रहे हैं, क्योंकि कोविड के जो केसेस लगातार बीते दिनों में बढ़ रहे हैं, तो उससे लोगों को बचाया जा सके, ना केवल उनकी जिंदगी बचाई जा सके, इसलिए खास मुहिम छिड़ी गई है। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा यहाँ किस तरह से पूरी की पूरी यहाँ पर प्रोसीडिंग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग केबिन बनाए गए हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो एक पेशेंट को यहाँ पर वैक्सीनेट करें, उनकी सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उनको ये बताना जरूरी है कि वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है और उनको वो तमाम सुविधाएं यहाँ मुहैया की जा रही है, ताकि उनके मन के अंदर जो भय है या जो डर है वो निकाला जा सके और हर एक आदमी को वैक्सीनेट किया जा सके। तो सुबह से ही यहाँ पर इस तरह का पूरा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। एक एक करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं और ये अच्छी बात है कि जितने से ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे वो अपनी पहली और दूसरी डोज पूरी करेंगे, तो इस कोविड-19 की महामारी से जरूर निजात पाने में कामयाब होंगे। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज। तो हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने यह जायजा लिया था राजधानी दिल्ली में, और उधर मुंबई वासियों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि टीकाकरण होने के बावजूद वो कोविड के मानदंडों का पालन करेंगे। मुंबई में हमारे संवाददाता योगेश कुमार शीतल ने बीकेसी कोविड टीकाकरण केंद्र में टीका लगवाने आए लोगों से ये बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आह्वान किया था और जिसके बाद जो है पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इसको जो टीकाकरण का अभियान है उसमें काफ़ी तेजी भी आई और एक सामुदायिक टीकाकरण की जो व्यवस्था है उसमें भी कई सारे स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं। फैसिलिटी जो है वो बढ़ाई गई है ताकि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे आने में कोई दिक्कत ना हो और जो अंदर जो सुविधाएं हैं उसको और जो है बेहतर किया जा सके। इस वक्त हम बीकेसी में हैं, जहाँ पे जंबो जो कोविड सेंटर है वहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे इस वक्त चल रही है। सुबह का समय है, लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बीएमसी का जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके अंतर्गत जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या फिर जो सरकारी अस्पताल है वहीं पे आज जो है टीकाकरण हो रहा है। एक बुजुर्ग आए हैं टीकाकरण के लिए। ये बताइए, जो टीका उत्सव है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आज मैं सुबह आया जल्दी, तो मुझे आधा घंटे में मेरे को टीका मिल गया है, तो टीका उत्सव का मैं स्वागत करता हूँ। आज सुबह थोड़ा जल्दी आके लाइन लगाया, पर आज जो अरेंजमेंट है वो बहुत फास्ट है एंड गुड सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग टू अस। वायरस जो है वो इतने जल्दी तो नहीं जाने वाला है, बट ये इम्यूनिटी बढ़ा सकता है और लोगों को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस दे सकता है कि इसके अगेंस्ट हम फाइट कर सकते हैं। पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जो कोशिश की गई है, जो लोग बता रहे हैं जिस तरीके से कि सकारात्मक सोच कैसे हो कोविड को लेकर, क्योंकि कोई भी बीमारी हो या कोई भी दिक्कत हो, जब तक सकारात्मक सोच वहां पे नहीं आती तब तक उससे निपटना या उसका सामना करना थोड़ा ज़्यादा चुनौतीजनक हम बोल सकते हैं वो होता है। लेकिन जिस तरीके से पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लोग भी उसका यहाँ पे स्वागत करते दिख रहे हैं। अपने सहयोगी किरण के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और टीका उत्सव के तहत भोपाल में भी टीकाकरण केंद्रों पर लोग कोविड टीका लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में टीकाकरण के काम में तेजी आई है। देश भर में आज से टीका उत्सव का शुभारंभ किया गया है। 11 तारीख से 14 तारीख तक देश भर में बृहद रूप से जो कोविड टीकाकरण का अभियान है वो चलाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर लॉकडाउन इस समय पे चल रहा था, ऐसे में प्रशासन ने लोगों के टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचने के लिए भी व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी व्यवस्थाएं कर रही हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, टीकाकरण करवाएं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक एक टीके की जो डोज है उसे बचाकर चलना है, क्योंकि टीका बहुत अहम है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो और जो डोजेज हैं उनका वेस्टेज बिल्कुल 0% पे आ जाए, इसको लेकर जो अभियान है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन शिशिर दीक्षित के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज़, भोपाल। और देश भर में आज से टीका महोत्सव की जो शुरुआत हो गई है, ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी के जिला अस्पताल में भी देखने को मिला। वाराणसी जिले में शनिवार को
7.89 लाख डोज वैक्सीन की पहुंची थी। प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़ और वाराणसी मंडल के लिए ये डोज भेजी गई हैं। इसमें वाराणसी को 60,000 डोज मिली है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए शासन के फैसले के बाद से लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हर दिन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगवाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बहुत से लोग सुबह ही टीकाकरण शुरू होने से पहले पहुंच जा रहे हैं। उधर पटना में भी टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लाइनें लगी हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार कर टीकाकरण करवा रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री के आह्वान पर टीकाकरण अभियान में तेजी आई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीका उत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए राज्य के शक्ति भवन का दौरा किया। सीएम ने 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों से 4 दिवसीय टीका उत्सव में शामिल होने का आग्रह किया। योगी आदित्यनाथ ने टीका उत्सव के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश 6,000 केंद्रों में टीकाकरण अभियान चला रहा है। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को विजयी बनाने के लिए टीका उत्सव के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के अंदर आज 6,000 केंद्रों में टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये टीकाकरण कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने और हर नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में कोविड-19 की स्थिति को लेकर टीम 11 के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर प्रशासन सतर्क है। रात में कर्फ्यू का आदेश दिया गया है। लोगों को फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने के लिए कहा गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई जनता के सहयोग के बिना नहीं लड़ी जा सकती। साथ ही उन्होंने दोहराया कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये कोरोना संक्रमण से निपटने की लड़ाई जनता के सहयोग के बिना नहीं लड़ी जा सकती। सरकार व्यवस्थाएं बना रही है। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं भी, ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। उत्तराखंड में नई टिहरी जिले के बडोगी इलाके के पास भीषण आग लग गई। अग्निशमन कर्मी जंगल की आग को काबू में लाने के लिए काम कर रहे हैं। आग ने करीब 1 हेक्टेयर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। टिहरी के प्रभागीय वन अधिकारी ने कहा कि आग लगाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलनकारी किसानों से आंदोलन वापस लेने की मांग की है। डीडी न्यूज के साथ एक विशेष बातचीत में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के साथ वार्ता के लिए हर समय तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड के बढ़ते फैलाव के बीच किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से किसान संगठनों को कहना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। वो अपना प्रस्ताव लेकर आएं। हम लोग मिल बैठकर चर्चा करेंगे और मुद्दों का समाधान करेंगे। आज कोविड का संकट भी है और इतनी बड़ी भारी भीड़ में लोग बैठे हुए हैं। इस धरने के कारण, रास्ता जाम के कारण दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। वो भी परेशानी भुगत रहे हैं
और इसलिए हमको यूनियंस को बड़े मन से विचार करके आंदोलन को स्थगित करना चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और जब भी वो आएंगे तो भारत सरकार उनके साथ पूरे सम्मान के साथ और पूरे व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां शोपियां में कल से शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने कल एक आतंकी को मार गिराया था। आज तड़के मुठभेड़ के दौरान 2 और आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों का इलाके में तलाशी अभियान जारी है। वहीं अनंतनाग जिले में हुई एक अन्य मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को वहां भी मार गिराया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबर। म्यांमार के सुरक्षा बलों ने गुरुवार रात और शुक्रवार को यांगून के पास बागो शहर में 80 से भी अधिक प्रदर्शनकारियों को मार डाला। खबरों के मुताबिक सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई में राइफल ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिसमें 80 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बागो में आम लोगों के मारे जाने और घायल हुए लोगों को इलाज से मनाही करने की खबरों पर लगातार नजर रखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार में हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने घायलों के इलाज के लिए चिकित्सकीय दल को अनुमति देने की भी अपील की है। इसके अलावा शनिवार सुबह नोंगमोन में जातीय सशस्त्र समूहों द्वारा किए गए हमले में कम से कम 10 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इंजेन्यूटी रोवर की मंगल ग्रह पर आज होने वाली पहली उड़ान को फिलहाल टाल दिया है। अब आज की जगह बुधवार 14 अप्रैल या उसके बाद मंगल ग्रह पर पहली उड़ान की कोशिश की जाएगी। ये धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर एक रोटर क्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट होगी। इस फ्लाइट के नतीजे नासा 1 दिन के बाद बताएगा। इस टेस्ट को ऑनलाइन देखा जा सकेगा और इसके रिजल्ट्स को फॉलो भी किया जा सकेगा। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी ने इस बारे में जानकारी दी है। बताया गया है कि शुक्रवार रात मिले डेटा के आधार पर फ्लाइट टेस्ट टालने का फैसला किया गया है। इसके हाई स्पीड रोटर्स स्पिन टेस्ट के दौरान कमांड सीक्वेंस जल्दी ही पूरा हो गया। फ्लाइट कंप्यूटर को प्री फ्लाइट से फ्लाइट मोड पर डालने के दौरान ऐसा हुआ। JPL ने बताया है कि हेलीकॉप्टर सुरक्षित है और धरती से इसका संपर्क बना हुआ है। खबरें खेल के मैदान से। स्पेनिश लीग ला लिगा में स्टार खिलाड़ी करीम बेंजेमा के शानदार खेल की बदौलत रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया। रियल मैड्रिड ने शुरू से ही मैच पर दबदबा बनाए रखा। मैच के 13वें मिनट में करीम बेंजेमा ने गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। पिछले 7 ला लीग मुकाबलों में बेंजेमा का ये 9वां गोल था। बेंजेमा के गोल के बाद भी रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना पर हमले जारी रखे और 28वें मिनट में टोनी क्रूस ने लुकास वास्क्वेज की मदद से गोल कर बढ़त को 2-0 कर दिया। बार्सिलोना की ओर से मैच का एकमात्र गोल 68वें मिनट में ऑस्कर मेंगोजा ने किया। इस तरह रियल मैड्रिड ये मैच 2-1 से जीतने में कामयाब रही। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अर्जेंटीना में खेली जा रही FIH प्रो लीग के एक मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-2 से हरा दिया है। ब्यूनस आयर्स में खेले गए मुकाबले में भारत की ओर से अमनप्रीत सिंह ने पेनाल्टी को गोल में तब्दील कर भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई। हालांकि अर्जेंटीना ने पलटवार करते हुए स्कोर को बराबरी पर ला दिया। अर्जेंटीना की ओर से ये गोल मार्टिन फरेरो ने किया। वहीं हाफ टाइम से पहले अर्जेंटीना ने एक और गोल कर बढ़त बना ली, लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में अमनप्रीत सिंह ने मैच का दूसरा गोल दागकर भारत को 2-2 की बराबरी पर लाद दिया। इसके बाद हुए पेनल्टी शूटआउट में भारत ने 3-2 से मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारत अंक तालिका में 12 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हम आपको एक खास संदेश जरूर देना चाहेंगे। कोविड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस बढ़ोतरी के दौरान सावधानी की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के ख़िलाफ़ जो हमने लड़ाई लड़ी है उसे जारी रखना है और उसे जीतना है, उसे बीच में छोड़ना नहीं है। मैं भी देखिए आपकी ये मास्क मैं लगा रहा हूँ और आप भी हमेशा
जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, लगातार हाथ को साफ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें और कोविड के खिलाफ लड़ाई बिना आपके सहयोग के नहीं जीती जा सकती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।